कहानी की शुरुआत में हम मेसन नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो हमारी आज की कहानी का हीरो है। मेसन एक प्रोफेशनल चोर है जिसने आज से पहले भी कई बड़ी चोरियां की हैं। खैर आज यहाँ मेसन अपनी गर्लफ्रेंड अमीलिया के साथ आया था और वो दोनों एक पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उस पार्टी में शहर की काफी नामी हस्तियां मौजूद थी और एक नॉर्मल कपल की तरह मेसन और एमिलिया भी वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। ये पार्टी असल में बहुत से बड़े फ्लाइंग जेट्स और लग्जूरियस कार्स को बेचने के लिए मिस्टर पेरेज नाम के एक आदमी ने रखी थी। तभी एमिलिया मेसन से कहती है कि उसे उसके साथ उसके प्राइवेट आइलैंड पर जाना चाहिए। वो वहाँ उसके साथ बाकी की लाइफ बिताना चाहती है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर पेरेज आ जाते हैं और मेसन उन्हें इस पार्टी के इनविटेशन के लिए थैंक्स कहता है। तभी वो उनसे उनकी कार कलेक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर पेरेज थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये एक सीक्रेट था। अब क्योंकि मेसन को इसके बारे में पता था, इसलिए उन्हें उसे अपना कलेक्शन दिखाने के लिए लाना ही पड़ता है। कलेक्शन को देखकर मेसन और अमीलिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उनके सामने थी दुनिया की सबसे महंगी कार्स, पर वो सेल पर नहीं थी। मिस्टर पेरेज बताते हैं कि कई बड़े लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करके उन कार्स को खरीदना चाहा, पर क्योंकि ये कार्स पूरी दुनिया में सिर्फ मिस्टर पेरेज के पास ही थी, इसलिए उन्होंने उनकी बोली नहीं लगाई। खैर अब मेसन उनको खरीद नहीं सकता था, इसीलिए उसने उनमें से एक कार के टेस्ट ड्राइव के लिए मिस्टर पेरेज से पूछा, जिस पर वो मान भी जाते हैं क्योंकि एक ड्राइव लेने से क्या ही हो जाएगा। खैर अब मेसन और अमीलिया वहाँ खड़ी सबसे महंगी गाड़ी, जिसकी कीमत 20 मिलियन से भी ज्यादा थी, उसमें बैठ जाते हैं और तभी अचानक वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और होटल में काम कर रहे नौकर भी वहाँ पर आ जाते हैं। एक्चुअली में ये सब पहले से ही मेसन का प्लान था, उस कार को चुराने का। अब जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, उसकी हैकर फ्रेंड ने वहाँ की लाइट्स ऑफ कर दी और इसी के साथ वो नौकर भी उसी के आदमी थे, जिन्होंने खुद भी एक एक कार ले ली और वहाँ से चले गए। अपने इस बेहतरीन प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद मेसन एमिलिया से कहता है कि अब उनके सभी ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, इसीलिए अब वो दोनों सेटल होने के लिए उसके प्राइवेट आइलैंड पर जा सकते हैं। तभी अचानक मेसन नोटिस करता है कि एक हेलीकॉप्टर और बहुत सी कार्स उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो इस सिचुएशन को एनालाइज कर ही रहे होते हैं कि तभी एमिलिया उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है और उसे खुद को सरेंडर करने के लिए कहती है। असल में एमिलिया खुद एक पुलिस ऑफिसर थी और वो पिछले 2 सालों से मेसन को पकड़ने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी। अपने सबसे खास इंसान से धोखा मिलने पर मेसन टूट जाता है, पर वो एमिलिया से कहता है कि उसके बिजनेस के भी कुछ उसूल हैं। एमिलिया चाहे तो उसे अभी गोली मार दे, पर वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। यहाँ एमिलिया को भी मेसन के साथ रहते हुए उससे प्यार तो हो गया था, इसीलिए वो उसको गोली नहीं मार पाती है। तभी पुलिस से बचने के लिए मेसन और उसके साथी अपनी कार्स को एक नदी में कुदा देते हैं, जिसमें से वो सभी आराम से बचकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीलिया पुलिस ऑफिसर्स की तरफ चली जाती है और इसी के साथ वो दोनों अलग हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के 3 महीने बाद एक बार फिर हम मेसन को देखते हैं, जो अकेला उसी प्राइवेट आइलैंड पर रह रहा होता है जहाँ कभी उसने अमीलिया के साथ रहने का सोचा था। तभी एक दिन उसका भाई शॉन उससे मिलने आता है। वो मेसन से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, जो सुनकर मेसन साफ इनकार कर देता है क्योंकि अब उसने ये सारा काम छोड़ दिया था। एमिलिया से मिले धोखे के बाद अब उसके अंदर किसी काम को करने की हिम्मत नहीं बची थी, पर शॉन उसको समझाता है कि उसको वो काम वापस से ज्वाइन कर लेना चाहिए और इस प्रोजेक्ट में शॉन ने खुद सब कुछ प्लान किया हुआ है। मेसन को बस उसका साथ देना है, पर मेसन फिर भी मना कर देता है, जिसके बाद शॉन वहां से चला जाता है। अगली सुबह मेसन के पास लिंक नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जो कि शॉन की हैकर थी। लिंक मेसन से कहती है कि आपको तो इस प्लान के बारे में सब कुछ पता ही होगा, पर मेसन कहता है कि उसे शॉन ने कुछ भी नहीं बताया है, जिस पर लिंक थोड़ा घबरा जाती है और मेसन को शॉन के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि उसको डर था कि शायद शॉन अकेला उस प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ये सब सुनकर मेसन अपने भाई के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं शॉन एक बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, जिसके बैंक को उसने लूटने का प्लान बनाया हुआ था। वो उस मैनेजर को अपना एक फिंगर काट के देने के लिए कहता है, जिस पर मैनेजर को लगता है कि शायद वो उसे मजाक कर रहा है। तभी शॉन उसे अपनी गन दिखाकर चुपचाप जैसा वो कह रहा है वैसा ही करने के लिए कहता है। असल में क्योंकि आजकल सारा काम फिंगरप्रिंट से होता है, इसलिए शॉन मैनेजर से उसके फिंगर मांग रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर मेसन आ जाता है और वो शॉन को ये सब करने के लिए मना करता है क्योंकि वो लोग
इस तरह से काम नहीं करते थे। खैर यहाँ शॉन मेसन को बताता है कि उसके साथी सभी बैंक के अंदर हैं और वो उसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मेसन शॉन को बैंक मैनेजर के साथ वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद बाकी साथियों को लेने के लिए बैंक के अंदर चला जाता है। बैंक के अंदर जाकर मेसन देखता है कि वहाँ उसके बहुत से पुराने साथी थे जिनके साथ वो कभी काम किया करता था। खैर अब वो सभी को इशारों में बाहर निकलने के लिए कहता है और खुद लिंक से जाकर बात करने लग जाता है जिसने उससे सुबह बात की थी। वो लिंक से कहता है कि ये कोई तरीका नहीं है बैंक को लूटने का। तभी अचानक शॉन उस बैंक मैनेजर को लेकर बैंक के अंदर आ जाता है। बैंक मैनेजर को हॉस्टेज देखकर वहां का सिक्योरिटी गार्ड शॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी मेसन बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। ये सब कुछ देखकर बाकी के टीम मेंबर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। अब बैंक में गन्स को देखकर कोई इमरजेंसी अलार्म बजा देता है जिससे मेसन समझ जाता है कि अब वो लोग वहां पर फंस चुके हैं। इसलिए मेसन बैंक के एग्जिट्स के सभी रास्ते बंद करवा देता है और सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करवा देता है। वही लिंक सभी कैमरास के एक्सेस ले लेती है ताकि कोई भी उनको डिटेक्ट ना कर सके। इसी बीच मेसन और शॉन बैंक मैनेजर के साथ बैंक के लॉकर्स के पास जाते हैं। यहाँ मेसन शॉन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या लेने आया है, जिस पर शॉन बताता है कि लॉकर नंबर 1140 के अंदर एक क्रिप्टो डिवाइस है जिसकी कीमत का वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पर तभी बैंक मैनेजर कहता है कि जिस लॉकर को वो खुलवाना चाहते हैं उसकी 2 कीज हैं, जिनमें से एक तो उसके पास है लेकिन दूसरी की उसके पास नहीं है, जिसे सुनकर मेसन नाराज हो जाता है क्योंकि वो अब इन सब में फंसते ही जा रहा था। खैर वो अब लिंक को लॉकर 1140 को हैक करके खोलने के लिए कहता है क्योंकि बस अब एक यही ऑप्शन बचा था। वो शॉन पर भी उसकी इस बकवास प्लानिंग के लिए काफी गुस्सा करता है। उसी वक्त पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि अलार्म तो पहले ही बज चुका था। वहीं दूसरी ओर मेसन शॉन से पूछता है कि आखिर उसे इस चीज के बारे में किसने बताया था। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लिंक उनको बताती है कि उसने लॉकर को हैक कर लिया है, जिस पर शॉन काफी खुश होता है। पर जब वो उस लॉकर को चेक करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता, जिसका मतलब था कि शॉन को किसी ने बेवकूफ बनाया है और जानबूझकर वहां पर फंसा दिया है। अब शॉन मेसन को बताता है कि एक्चुअल में ये लॉकर इजाबेल नाम की एक अमीर लड़की का है, जिस पर मेसन लिंक को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तभी अचानक से लिंक के पास मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमीलिया का कॉल आ जाता है, जो पुलिस की रिप्रेजेंटेटिव बनकर उससे बात कर रही होती है। वो तुरंत लिंक को मेसन से बात करवाने के लिए कहती है, जिस पर लिंक को उसकी बात माननी पड़ती है। वो मेसन को बुलाती है, जहां हम देखते हैं कि एक अरसे के बाद मेसन और अमीलिया आपस में बात करते हैं। मेसन उसको बताता है कि उसने उसको काफी मिस किया, पर अमीलिया का ध्यान इस वक्त मिशन पर होता है। वो मेसन से कहती है कि वो और उसके साथी अब बचकर यहाँ से नहीं जा सकते हैं, पर मेसन को अब भी कॉन्फिडेंस था कि वो खुद को और अपने दोस्तों को बचा लेगा। वो अमीलिया से कहता है कि उसके पास 23 हॉस्टेजेस हैं जिन्हें वो कभी भी मार सकता है, इसीलिए अगर पुलिस कुछ ना ही करे तो ही बेहतर होगा। इसके बाद वो अमीलिया से वहां पर मौजूद हॉस्टेजेस के लिए कुछ खाना लाने के लिए कहता है क्योंकि उसका कहना था कि वो लोग भूखे हैं। कॉल खत्म हो जाने के बाद लिंक उससे पूछती है कि उसे लॉकर में जो कुछ भी मिला है उसके बारे में वो उसको कुछ बताए, क्योंकि हो सकता है कि शायद उससे उसमें कुछ क्लू ही मिल जाए। ये सब सुनकर शॉन उस लॉकर में से निकली सभी चीजों को चेक करने लगता है, जिसमें उसको एक फोटो पर एक नंबर मिलता है जिसे वो लिंक को दे देता है। इतनी देर में अमीलिया भी खाना लेकर वहां पर आ गई होती, जिसको देखकर मेसन काफी इमोशनल हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो बस उससे मिलना चाहता था, इसलिए उसने उसको यहाँ पर बुलाया है। वो अमीलिया से ये भी कहता है कि अब उसने सभी गलत काम छोड़ दिए हैं और इस बार वो गलती से वहां पर फंस गया है। वो अमीलिया से पूछता है कि क्या वो अब भी उसके साथ उसके प्राइवेट आइलैंड पर रहने चलेगी, जिस पर अमीलिया उसे चुप रहने का इशारा करती है। वो कहती है कि इस डील के बदले तुम्हें 2 लोगों को छोड़ना होगा, जो सुनकर मेसन 2 लोगों को जाने देता है। तभी वो बैंक मैनेजर शॉन से गन छीन लेता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। मेसन और शॉन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वो काफी देर तक अलग अलग रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर फाइनली मेसन उसको पकड़ लेता है और दोबारा ये सब ना करने के लिए कहता है। इन सब के बाद बैंक मैनेजर उन्हें बताता है कि जिस आदमी का वो लोग लॉकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम असल में है सराजार। वो काफी खतरनाक आदमी है। अगर उसको ये पता चल गया कि वो लोग उसके लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वहां फिर कोई जिंदा ना बचे।
ये सब कुछ सुनकर मेसन घबरा जाता है क्योंकि वो लोग अब बुरी तरह से फंस चुके थे। वैसे तो मेसन को हमेशा ही विश्वास रहता था कि वो बच जाएगा, पर इस बार क्योंकि प्लान उसका नहीं था, इस वजह से उसे भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था। तभी मेसन के दिमाग में एक बात आती है। वो बाकी लोगों से कहता है कि शायद उस जगह पर कोई पैसा नहीं है, बल्कि यहाँ उन लोगों के बड़े बड़े राज हैं जिन्हें वो दुनिया से छुपाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर वेरोम नाम का एक आदमी जो कि सालाज़ार का वकील है, वो अमीलिया से मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि वो उन लोगों को जल्द से जल्द उस बिल्डिंग से बाहर निकाल कर दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शाम तक ये केस उनके हाथों से निकल जाएगा। वहीं दूसरी ओर बैंक मैनेजर ने अब मेसन और शॉन को ये बता दिया होता है कि एक्चुअल में सालाज़ार का जो खजाना है वो एक हार्ड ड्राइव है जिसे उसने किसी दूसरी बिल्डिंग में छुपा कर रखा है, जिसके बाद वो उन्हें उस बिल्डिंग की लोकेशन के बारे में भी बताता है। अब क्योंकि वो लोग बाहर से वहां पर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने बेसमेंट की दीवारों को तोड़कर वहां जाने का प्लान बनाया। जहां एक तरफ वो इस काम में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर मेसन दो दो करके सभी हॉस्टेजेस को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाहर छोड़ने लगता है। कुछ देर के बाद मेसन अमीलिया से बात करता है और कहता है कि उसे और उसके लोगों को वहां पर जानबूझकर फंसाया गया है। वहीं एमिलिया उसे वेरोन की बातें बताती है और ये भी कहती है कि शाम तक वो उसका केस किसी और पुलिस ऑफिसर को दे देंगे। कुछ देर के बाद शॉन और बैंक मैनेजर एक दीवार तक पहुंचते हैं जिसके आगे जाना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि वो दीवार स्टील की बनी हुई थी। वही रात तक अब वहां पर मिलिट्री भी आ गई होती है। मिलिट्री का एक ऑफिसर कैरस मेसन और उसके साथियों को बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर मेसन उसे कहता है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, लेकिन वो अब भी दो दो लोगों को बाहर छोड़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर शॉन और बैंक मैनेजर किसी तरह से उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां सालाज़ार ने हार्ड ड्राइव को रखा हुआ था। तभी सालाज़ार लिंक से उस हार्ड ड्राइव के अंदर के मटेरियल को कॉपी करने के लिए कहता है। इस वक्त तक सभी हॉस्टेजेस बाहर पहुंच गए होते हैं। तभी मेसन अमीलिया को कॉल करता है और कहता है कि उसके लोग खुद से सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं, पर अमीलिया को उनका ध्यान रखना होगा। वो उससे ये भी कहता है कि इन सब के बाद वो अपने प्राइवेट आइलैंड पर उसका वेट करेगा, जिसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। इसके बाद वो अपने साथियों से जाकर सरेंडर करने के लिए कहता है और उन्हें ये आश्वासन भी देता है कि वो उनको बचा लेगा। जिसके बाद उसके प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले एंटन, फिर हेक्टर और फिर शॉन सरेंडर कर देते हैं। जिसके कुछ देर बाद पुलिस बैंक के अंदर आ जाती है जो सब तरफ मेसन को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वो भी उस सीक्रेट रूम में आ जाती है जहां मेसन और लिंक थे। मिलिट्री वाले देखते हैं कि मेसन के हाथ में एक बॉम्ब है जिसे वो ब्लास्ट करने वाला है, पर उसके पहले वो वेर्नन जो कि सालाज़ार का वकील था उससे मिलने की मांग करता है। जिसके बाद अचानक ही बैंक में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ से सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद मेसन उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है। जिसके कुछ दिनों बाद अमीलिया अपने सीनियर्स से बात कर रही होती है, जहाँ उसके सीनियर्स उसको बता रहे होते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट में मेसन की लाश नहीं मिली है और गवर्नमेंट ने भी उसके 3 साथियों को अब छोड़ दिया है। पर ये सारी बातें काफी अजीब है। अब मेसन आखिर बचा कैसे, क्योंकि उसके पीछे तो सालाज़ार था और बाकी के लोगों को भी गवर्नमेंट ने क्यों छोड़ दिया। इन सभी सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं थे, लेकिन तभी अचानक अमीलिया भी उनके सामने अपना रेजिग्नेशन दे देती है क्योंकि अब वो ये जॉब करके थक चुकी थी। यहाँ से वो सीधा उस आइलैंड पर जाती है जहाँ मेसन उसका वेट कर रहा था। मेसन उससे कहता है कि मुझको यकीन था कि तुम जरूर आओगी। तभी अमीलिया उससे पूछती है कि आखिर उसने उस काम को कैसे किया, जिस पर मेसन उसको बताता है कि जब उसने वेर्नन से मिलने की डिमांड की थी तो वो वहां पर आ गया था और वहीं मेसन ने उससे एक डील करी। उसने उससे कहा कि अब सालाज़ार का सारा इलीगल डेटा उसके पास है जो कि लिंक ने कॉपी कर लिया था और अगर वो चाहे तो वो उसको लीक या डिस्ट्रॉय कुछ भी कर सकता है, पर फिलहाल वो बस यहाँ से जाना चाहता है। इसलिए अगर वेर्नन उसे और उसके दोस्तों को बचा ले और उन सभी के अकाउंट्स में $10 मिलियन सेंड करवा दे तो वो उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब क्योंकि सालाज़ार एक बड़ा आदमी था इसीलिए उसके लिए डील कोई बड़ी बात नहीं थी। इस वजह से वेर्नन उसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से मेसन और उसके दोस्त वहां से बच जाते हैं। अब इस डील की वजह से गवर्नमेंट भी उनको वहां से जाने देती है। इन सब के बाद अब मेसन और शॉन दोनों इसी आइलैंड पर रहते हैं, जिसके साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कैश आउट की सिंपल सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे
और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।